हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं केले से। आज हम बनाएंगे केले का कोफ्ता। तो हम केले को बॉईल करके छील के ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने पहले ही बॉईल कर लिया है और इसे छील करके ले लिया है। और इस प्रकार से हम एक एक करके सभी को फोक से मैश करेंगे। फोक से बहुत आसानी से ये मैश हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। तो आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं या फिर आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे फोक से इजी लगता है तो मैं फोक से कर लेती हूँ। तो आप जैसे भी इसको मैश करना चाहें ऑप्शनल है, लेकिन गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसे आप मैश करिएगा। आप लोग देखिए मैंने एक एक केले को प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैश करके लिया है। देखिए किस प्रकार से मैं मैश कर रही हूँ, जिससे कि ये बहुत ही एक जैसा स्मूथ मैश होते चला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मिनटों में ही हमारा केला बिल्कुल मैश हो चुका है। बहुत टाइम नहीं लगता इसे मैश करने में, ये बॉयल्ड होता है तो इसलिए फटाफट मैश हो जाता है। तो चलिए हम डालते हैं कुछ स्पाइसेस। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा चाहिए, और लाल मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। साथ ही डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहें तो कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम डाल देंगे कसूरी मेथी। दोस्तों अगर हरी धनिया आपके पास है ना, तो वो ज़रूर इस वक्त पे डालिएगा। इसमें हरी धनिया इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद का करता है। साथ ही साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च और कुछ कटे हुए प्याज। प्याज को हम बहुत ही बारीक काट के लेंगे और साथ ही साथ हरी मिर्च को भी हम बहुत बारीक काट करके लेंगे। और साथ ही डालेंगे हम इसमें 2 से ढाई चम्मच के करीब बेसन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। बेसन बस हमें उतना ही चाहिए जिससे कि बाइंडिंग हो सके इसका अच्छे से। तो देख सकते हैं आप लोग, हम सभी चीज़ों को डालने के बाद से इसे अच्छे से ऐसे हाथ से मसलते हुए मिक्स करेंगे। बिल्कुल स्मूथ डो सा हम तैयार कर लेंगे इसे बिल्कुल मसलते हुए इस प्रकार से, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और मसाले और प्याज सभी चीज़ आपस में एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए। हमारा मिक्सर बिल्कुल एक सार होना चाहिए, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नमक कहीं फीका हो जाएगा और कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके लेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करा है और हम इसे 2-3 मिनट तक लगातार मिक्स करेंगे, जिससे कि एक स्मूथ ये तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। साथ ही हम लेंगे अब थोड़ा सा तेल, हाथों को हम करेंगे ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद हम इस प्रकार से लेंगे बैटर को। आपको जितना बड़ा बनाना है वो कोफ्ता आप उसके अनुसार ही ले सकते हैं। मुझे बहुत बड़ा साइज़ या बहुत छोटा साइज़ नहीं रखना था, मैं मीडियम साइज़ का ही बना रही हूँ। तो देखिए एक एक करके हम अपने कोफ्तों को इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो आप लोग भी इसी प्रकार से कोफ्तों को ऐसे बहुत आसानी से ये बाइंड हो जाता है और बहुत इजीली कोफ्ते हमारे तैयार हो जाते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। बस आप हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, जिससे कि हाथों में चिपके नहीं। तो देखिए हमने सभी कोफ्तों को बना करके तैयार कर लिया और ये देखने में कितने मज़े के दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं लड्डू बने हुए हैं। तो हमने लड्डुओं की साइज़ का ही बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तेल को हम धुआंधार गरम करेंगे, जिससे कि धुआं निकलने लगे। जब हमारे तेल से धुआं निकलने लगेगा ना, फिर हम उसमें अपने कोफ्तों को डालेंगे। और सबसे पहले हम एक कोफ्ता डाल के देख लेंगे कि हमारा कोफ्ता फट तो नहीं रहा है। अगर फट रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल के हम उसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा कोई कोफ्ता फट नहीं रहा है और बिल्कुल तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसे डालेंगे। और डालने के 1 मिनट तक हम बिल्कुल इसे टच नहीं करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से एक ऊपर से इसके परत आ जाए। उसके बाद ही हम इसे अलटेंगे पलटेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने डालने के बाद उसे टच नहीं किया है, 1 मिनट के बाद ही उसे अलट पलट किया है। अब अलटते पलटते हुए मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है इसे फ्राई करने में, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। आप लोग तेल में उतना ही एक बार में डालिएगा जितना कि उसमें फ्राई हो सके, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा कम कम ही डालिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हमारा तेल ज़्यादा है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। हीट को हम लो नहीं रखेंगे, हाई ही रखेंगे, जिससे कि हमारे कोफ्ते अच्छे से कुक होंगे। क्योंकि हमारा केला पहले से बॉयल्ड है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसलिए हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे। तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सा और रेशेदार कोफ्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब मैं इसको बिल्कुल इतना गोल्डन हो चुका है हमारा, अब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो बचे हुए हैं ना कोफ्ते, हम उन्हें भी डाल देंगे और सेकंड बैच भी हम उसी तरह सेम तरीके से फ्राई करके ले लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्वाद का खेल, वहाँ विजिट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। नई नई रेसिपी मैं डालती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर आइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि नई नई रेसिपी हम आप तक पहुँचाते रहें। तो ये देखिए हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम डालेंगे तेल के अंदर जीरा और हींग। जीरा और हींग का हम तड़का देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे उसमें कटे हुए अपने प्याज को। हमने बारीक प्याज को काट के ले लिया है और अब हम उसे उसके अंदर डाल देंगे और उसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो देखिए हमने प्याज को डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इस प्रकार से चलाते हुए उसे फ्राई करेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे। आप लोग देख सकते हैं हमारे कोफ्ते ऊपर से कितना क्रिस्पी क्रिस्पी, और मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़े के कोफ्ते बने हैं, फूले फूले। ये देखिए केले से केला कितना मज़े का हो चुका है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हल्का सा और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इस प्रकार से हम कोफ्तों को तैयार करके रख लेंगे। अब हम अपने प्याज को अच्छे प्रकार से भूनेंगे। देखिए हम प्याज को चलाते हुए मिक्स करते हुए भूनेंगे, जिससे कि हमारा प्याज जलने ना पाए और अच्छे से एक बराबर हर तरफ से पके। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चम्मच के करीब डालेंगे, क्योंकि हम और लहसुन किसी भी रूप में नहीं डाल रहे हैं। तो बस हम 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे और 1 मिनट तक हम उसे भी भूनेंगे, जिससे कि हमारे अदरक और लहसुन का जो कच्चापन का स्वाद होता है ना और खुशबू होती है वो निकल जाए और वो भी कुक हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कुछ बारीक कटे हुए टमाटरों को हमने बारीक काट करके ले लिया है। तो इस प्रकार से जैसे हमने प्याज को बारीक काटा था ना, सेम तरीके से हम टमाटरों को भी बारीक काट के लेंगे और उन्हें भी इसके अंदर डाल देंगे। जब हम टमाटर डाल देंगे उसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और जब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इसके अंदर डालेंगे नमक। जब भी हमें टमाटर को कुक करना होता है, जल्दी पकाना होता है, तो हम उसमें डाल देंगे तुरंत के तुरंत नमक। नमक से हमारे टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमने साथ ही डाल दिया है उसमें नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक ध्यान रखिएगा कि आपने कोफ्तों में भी नमक डाला हुआ है, तो ग्रेवी में नमक उसके अनुसार ही डालिएगा, वरना नमक तेज़ हो सकता है। तो इसलिए नमक पे थोड़ा हाथ कंट्रोल करके ही रखिएगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया है उसके अंदर नमक, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे प्रकार से मिक्स करके, और फिर हम इसको कुक करेंगे। इस प्रकार से मिक्स करते हुए हम अच्छे से टमाटरों को गलने तक अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाए। आप चाहें ना तो इसे ढक्कन ढक करके भी पका सकते हैं। देखिए मैंने ढक्कन ढक करके रख दिया है और उसे लो फ्लेम पे पकने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हमारे टमाटर आराम से गल जाएंगे और जलने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए हम उसे फिर से चला लेंगे एक बार, और चलाने के बाद हम उसे अच्छे से मैश करते हुए चलाएंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें कुछ मसालों में हम हल्दी पाउडर डालेंगे बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालेंगे हम काश्मीरी लाल मिर्च,
और धनिया पाउडर। साथ ही साथ हम डाल देंगे गरम मसाला और किचन किंग मसाला। और इन सभी मसालों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस प्रकार से हम इसे मसलते हुए भूनेंगे, जिससे कि हमारे मसाले भी अच्छी प्रकार से साथ ही साथ भून जाए। मसालों में भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को पलटते पलटते हुए मसलते हुए चलाते हुए भूनेंगे। और साथ ही साथ जब भी भूनिए ना मसालों को, तो आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा। फ्लेम पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर फ्लेम तेज़ रहेगी ना, तो हमारे मसाले सूखे हैं, पाउडर मसाले हैं, तो वो जल सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मसाले भूनते समय फ्लेम लो रहे। और जब भी आप लो फ्लेम पे मसालों को भूनते हैं ना, तो उसकी खुशबू, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब सेजवान चटनी। आप इसे ज़रूर डालिएगा दोस्तों, क्योंकि असली फ्लेवर इसी से आने वाला है हमारे कोफ्तों के अंदर। और साथ ही डालेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हथेली के बीच रख करके मसलते हुए डालेंगे और ढक्कन ढक करके कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले भूनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। तेल अलग हो चुके हैं, मसाले अलग हो चुके हैं और साथ ही साथ हमारे मसाले बिल्कुल दानेदार हो गए हैं। अब हमारे मसाले भून चुके हैं, क्योंकि मसाले भूनने का यही निशानी होता है कि हमारे मसाले दानेदार हो जाते हैं और उसमें से तेल अलग हो जाता है। अब हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। हमारे वहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाने वाले लोग आज हैं, तो इसलिए हमने हरी मिर्च थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाई है। तो हरी मिर्च को हम काट करके डाल देंगे। इससे एक अच्छी सी फ्रेशनेस भी आती है हरी मिर्च से, तो इसलिए आप इसे ज़रूर डालिएगा। 1 या 2 डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा कि आपको कितने कोफ्ते इसके अंदर डालने हैं। हमने जितने कोफ्ते बनाए थे उसके हिसाब से हमने 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाला था और उतना पर्याप्त था। केले के कोफ्ते हैं इसलिए पानी थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि कोफ्ते जो हैं ग्रेवी को पी लेते हैं और ग्रेवी फिर सूख जाती है बिल्कुल भी, तो इसलिए उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए हमने 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है इसके अंदर। और फिर साथ ही साथ हमने डाल दिया है अपने सभी कोफ्तों को हम एक एक करके सभी को इसके अंदर डाल देंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोफ्ते ऊपर नीचे ना हो। इसको फैलाते हुए ही हम इसको डालेंगे ग्रेवी के अंदर। और हम इसे सभी कोफ्तों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन ढक करके और पकाएंगे। अब हमारे कोफ्तों को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं है, हम इसे मात्र 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाएंगे दोस्तों। और ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है, कोफ्ते पक चुके हैं। अब एक बार हम इसे मिक्स करके देख लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। तो ये देखिए हम बहुत हल्के हाथों से चम्मच को ऐसे अंदर डालेंगे और इस प्रकार से मिक्स करेंगे। हम उसे उल्टा पलटा नहीं करेंगे, वरना वो टूट सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते होते हैं तो टूट सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं इस स्टेज पे। धनिया पत्ती से गार्निशिंग करिए, पुदीने के पत्ते से गार्निशिंग करिए। और हाँ, अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल के ऐसे गार्निशिंग करके और आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना मज़े का दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।